सुकून से। कल रात भर कैसे सोए थे यारो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये है सैटरडे व्लॉग। और सुबह में ना देखी बाहर जाके इतना अच्छा धूप, क्योंकि रात में तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुआ था। इधर तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश, तो धूप एकदम कड़क वाला आया था। तो मैं सोची चलो जो गेहूँ मैं धो के रखी हूँ उसको बाहर फैला दिया जाए। 2 दिन से बाहर निकाल रही हूँ, मतलब जैसे शाम दोपहर होते होते ना मौसम थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। इसकी वजह से ना अच्छे से गेहूँ मेरा सूख नहीं पा रहा है। तो फोल्डिंग बाहर ही रखती हूँ, जैसे ही धूप आता है फटाक से ना बाहर निकाल देती हूँ। और ये बहुत बड़ा काम होता है, गेहूँ धोना, सुखाना, फटकना, फिर उसको पिसवाना, ये सब ना ये मतलब अब के लोग नहीं करना चाहते। बट मेरे हस्बैंड को पसंद है क्या घर का एकदम जो कहते हैं ना अच्छा वाला आटा खाने का। ये आशीर्वाद और पतंजलि ये सब उतना पसंद नहीं करते खाना। तो घर से हमारा गेहूँ चावल आ जाता है तो हम लोग वही खाते हैं। और गेहूँ आ गया था तो उसको रखे रखे ख़राब तो करना नहीं था, तो उसको क्या करना था, बस धोना है, फिर उसको फटकना है, ये सब करना है। तो इसमें ना अपनी हेल्पर की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि मैं मुझसे अकेले होगा नहीं। और इसी कारण ना बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बाहर अगर फैलाती हूँ तो ध्यान देना पड़ता है कोई जानवर ना आ जाए, कि जैसे होता है ना कभी कभी कुत्ता आ जाता है मेरा ये क्या कहते हैं बाउंड्री फलांग के, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। और पक्षी तो खैर आधा से ज़्यादा खा ही जाते हैं, बहुत खाते हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रही हूँ बाहर डालती हूँ तो ऐसा होता है। तो बस अभी बाहर मैं और अनूप जी मिल के दोनों अच्छे से फैला दिए, एकदम पतला सा लेयर कर देते हैं ताकि वो ना सूख जाए जल्दी। और इसको सूखने में मतलब 2-3-2.5 दिन तो लग ही जाता है। मौसम अगर ठीक है, बिल्कुल कड़क धूप है तो चल जाएगा 1-1.5 दिन में। बट मौसम शाम होते होते ख़राब हो जा रहा है, तो जो सूखता है फिर से वो थोड़ा ना सौगी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई अंदर। आज सैटरडे है तो सत्तू पी रही थी, क्योंकि सत्तू तो मैं डेली ही पीती हूँ। उससे क्या होता है, पेट भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडक रहता है पेट में। और मेरे घर में सबको ना ज़्यादा मॉर्निंग में सत्तू पीना पसंद है। अब कभी कभी पुदीना का शरबत ये सब बना लेते हैं, पर सुबह सुबह मीठा ज़्यादा पीने का मन करता है नहीं। तो यहाँ पर ढेर सारा मैं तारबूज काट के रखी हूँ और साथ में मैं सत्तू का शरबत बना रही हूँ। अनूप जी का दोपहर वाला शिफ्ट है, आपको पता ही है, संडे से कल से चेंज हो जाएगा, मॉर्निंग वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करी, उठी सबसे पहले घर को वगैरह झाड़ू वाड़ू लगा के ना, फिर अपना थोड़ा बहुत जो योगा करती हूँ, ज़्यादा देर तो कर नहीं पाती, 10 मिनट करती हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। इतना ज़्यादा मुझे करने का मन भी नहीं करता है। वो सब करके फिर किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद तो काम ऐसा बवंडर फैलता है कि करते 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 मेरे वो 12 बज जाता है। और मैं ना बहुत लगातार काम नहीं कर पाती, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ फिर करती हूँ, रेस्ट करती हूँ फिर करती हूँ, मतलब मेरा ऐसा ही है। तो अब बस सत्तू में मैं वही सारी चीज़ें डालती हूँ, च्यवनप्राश भास्कर डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ, फिर जीरा पाउडर, धनिया, जो सब ना रोस्ट करके अच्छे से उसको पाउडर बना के रखती हूँ। पूरा गर्मी चल जाता है, तो पूरे गर्मी में ना 2-3 बार बनाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट जीरा का पाउडर का। तो यहाँ पे मेरा प्लेट लग गया आरू का और अनूप जी का। बस सुबह में ना तारबूज खाने में इतना मज़ा आता है, और कोई भी ठंडा ठंडा चीज़ खाने का मन करता है तो फ्रिज से निकाल के 1-1.5 घंटा पहले छोड़ देती हूँ, पर फिर भी थोड़ा तो ठंडा रह ही जाता है। और अभी मैं क्या करी, सैटरडे है तो सैटरडे को मैं ना नहा के ही नमक खाती हूँ। सैटरडे को ऐसा हमारे रिचुअल्स है कि नहीं खाना चाहिए नमक, पहले ग्रह चढ़ता है। तो इसलिए मैं अनूप जी को, आरू को दे देती हूँ, और खुद मैं नहाने के बाद बस मैं ना वो तारबूज खा लूँगी, क्योंकि वो फल है। यहाँ पे आरू को हर चीज़ खिलाना पड़ता है। कभी कभी तो कोशिश कर रही हूँ, अब तो कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल ये सब कुछ खुद से खाए, बट खुद से खाती है तो छोड़ देती है। तो यहाँ पे मैं ना दोपहर का खिचड़ी बनाने का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अनूप जी 1:30 बजे चले जाते हैं। तो मेरे को होता है क्या है, सुबह में ही सब कुछ कर लेना होता है। तो यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही थी, और उसमें थोड़ा सा घी डाली थी, थोड़ा सा ना मस्टर्ड ऑयल, उसमें ना मैं प्याज अच्छे से फ्राई करके, मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन वाइट ही था। तो मैं इसमें ये चावल जो कहते हैं ना सोनन चावल, सोनाचूर चावल, जो बहुत खुशबू देता है, उसको मैं उसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 5 या 10 मिनट फ्राई करना होता है, बिल्कुल सिम करके, लो करके फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर ली। यहाँ मेरा दाल में कौन सा है, मसूर दाल और मूंग दाल को ना, तो मूंग दाल थोड़ा सा ली थी, मसूर दाल ज़्यादा था, और उसको ना इंडक्शन पे चढ़ा दी खुद से गलने के लिए। कुकर में नहीं, कुकर में गलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गल जाता है कभी कभी, तो इसलिए वो अब खुद से गलेगा। इधर मैं फ्राई करके छोड़ दी, यहाँ पे मैं दाल चढ़ा के छोड़ दूँगी आराम से, बाकी काम मेरा मतलब होता रहेगा और ये पकता रहेगा। फिर चढ़ा के आके बैठ गई किचन में से,
क्योंकि किचन में तो बहुत गर्मी लगता है। यहाँ पे कूलर लग गया है क्योंकि आरू का मन था कूलर में पढ़ाई करने का, तो आगे रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इस रूम में हम लोग बैठते हैं नहीं, तो कूलर से थोड़ा रिलीफ हुआ, अब हम लोग यहाँ बैठते हैं। दोपहर में भी अगर आप बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा। बस मेरा दाल हो गया था और मैं अपना शरबत भी पी ली, क्योंकि ज़्यादा देर भूखे रखे रखे ना मेरा पेट एकदम से कहते हैं ना वो गुड़ हो रहा था। तो फाइनली मैं पी ही ली लास्ट में। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा खिचड़ी बन रहा है, मैं दाल चावल दोनों को साथ में मिला के डाल दी, और उसके बाद ये पक रहा है। इसमें सारा मसाला धनिया नहीं, जीरा और मिर्च डाल के, हल्दी नमक ये सब डाल के छोड़ दी। फिर मेरा नहाना दाना हो गया, और यहाँ पे हम लोग बैठ के, अनूप जी आए थे सब्ज़ी लेकर, तो हम लोग के लिए मटका वाला कुल्फ़ी लेकर आए थे जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हम लोग खा रहे थे। और खाने के बाद ना फटाफट से मौसम फिर ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया, तो एकदम बाहर से भाग के गई, सारा गेहूँ उठा के आई, और उसके बाद अनूप जी को खाना दी। तो चलिए आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कीजिए, एंड मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आज सुबह से लाइट नहीं है, इनफैक्ट रात में भी लाइट नहीं थी। इधर एक वीक से क्या हो रहा है कि पूरा हमारा जो रहने का जो सिस्टम है वो सब ऊपर नीचे हो गया है। रात का नींद पूरा नहीं होता तो सुबह में सोते हैं, सुबह सो लेते हैं तो रात में लेट से सोते हैं, 1 बज जाता है, और इसके कारण सुबह में लेट से नींद खुलता है। और हमारे साथ हो क्या रहा है ना कि आज लगता है 1 सप्ताह से लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज सुबह से लाइट नहीं है, कल रात में भी लगता है बीच में 1 घंटे ही लाइट रहा होगा, फिर आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। उसके कारण क्या हुआ, हम लोग सो नहीं पाए अच्छे से, और नींद में है, विंडो भी खोलने का ध्यान नहीं रहा। उसके कारण मैं तो सो गई, मतलब बीच बीच में नींद खुल रहा था, बट हो क्या रहा था कि आरू नहीं सोई थी। ऊपर से हम लोग कोई अच्छे से सोए नहीं, तो सुबह में मैं 8:30 में उठी, इसलिए आज ब्लॉग ना बहुत लेट से स्टार्ट करी। अभी मैं खिचड़ी बनाई थी, आप देखे ही होंगे, बट मैं खिचड़ी कैसे खाई हूँ मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत इतना गर्मी था, अनूप जी चले गए थे सब्जी लाने, उसके बाद आने के बाद जो हमारा इन्वर्टर का जो बैटरी है उससे ना पानी बहुत गिर रहा था, तो वो साफ़ कर रहे थे, तो वो साफ़ करते करते बहुत टाइम हो गया, लेट हो रहा था। फिर ड्यूटी भी जाना था, पौने 2 हो गया था। फिर फटाफट से खाना उनको दी, खाना खा के वो चले गए। और अभी क्या कर रही हूँ मैं, ऐसे लेटी हुई रूम में। मेरा खाना एकदम खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सुबह मैं सत्तू का शरबत पी ली थी, और उसके बाद तारबूज वगैरह खाने के बाद हुआ क्या, मेरा ये वाला आँख ना अच्छे से सोई नहीं, इसलिए पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा अच्छे से। तो ये देखिए पूरा घर अंधेरा हुआ है, पूरा घर अंधेरा हुआ है। अभी बस एक लाइट जल रहा है किचन का, जहाँ मेरी जो हेल्पर है वो काम कर रही है, नहीं तो हो ना अंधेरा में काम नहीं हो पाएगा। और इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बोलूँ, पसीना पसीना एकदम होके रह गई हूँ मैं और आरू दोनों। तो अभी अनूप जी चले गए ड्यूटी, और मैं ऐसे रूम में लेटी हूँ, अपना विंडो खोली हुई हूँ। ऐसे ये विंडो कभी नहीं खोलती, कभी नहीं, जब जो एसी चलता तो ऐसे भी बंद रहता है, और कभी ऐसे खोलती भी नहीं हूँ। तो पता नहीं आज इसमें मेरा क्या हो गया, खुल नहीं रहा है। तो बस ऐसे ही लेटी हुई टाइम हो रहा है। उल्टा में कितना बज रहा है, 2:45 हो गया है। और आरू रात में कैसा नींद आया था बेटा? एकदम बेकार। हम लोग का बहुत परेशान है ना आरू, कल रात भर सो नहीं पाए हैं, और अभी 4 बजे सो रहेंगे मेरे। अब तो सोने कहाँ से टाइम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अब तो 3 बज गया, 2:45 हो गया बेटा। 3:15 तो हो गया, अब तो 4 बजे जा रहा है, अब कौन सोने जाएगा। ओके बाय। तो अभी हुआ क्या है कि चाय बनाने के लिए चढ़ा है, क्योंकि सुबह से लेट उठी थी तो सारा काम लेट हुआ। और मेरी हेल्प पर बारिश हुआ है, बहुत भयंकर वाला बारिश हुआ इधर, और अभी भी बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रहा है। तो उसके कारण ना काम रुक गया था। जो बाहर का बरामदा वगैरह है, बाहर का जो गार्डन एरिया है, वो सब झाड़ू नहीं लग पाए अच्छे से, तो अभी वो झाड़ू बाहर स्टार्ट करी, क्योंकि अभी बारिश रुका। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, अभी बारिश होने वाली है फिर से ज़ोर से। तो विंडो से बाहर मैं हाथ निकाल के दिखा रही हूँ, ये हमारा घर के आगे का व्यू है। इसके आगे बहुत बड़ा कॉलोनी है, और पेड़ तो कहिए मत, पेड़ हर घर में कम से कम 5 से 6 आपको मिल जाएगा, जो आपको शहर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है मेरे को। और मौसम जब अच्छा होता है ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है हम लोग का वातावरण, एकदम हरा हरा सब कुछ, ग्रीनरी, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना देख के। और एक से एक पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी बर्ड्स आप छोड़ दिए हैं, मतलब आपको शहर में नहीं दिखते हैं, वो सब आपको दिख जाते हैं यहाँ से।
तो मैं आपको बाहर का पूरा दिखा दी ना। बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी अभी। जो गेहूँ जो सूखने के लिए डाला हुआ था वो फटाफट से उठा के रखी, और वो थोड़ा सॉगी भी हो जाएगा क्योंकि बारिश हुआ है तो थोड़ा तो इफेक्ट होगा। मैं इसको डब्बा में नहीं रखी हूँ, ऐसी बेडशीट में रखा हुआ है। और पता नहीं लाइट कब आएगी कि मैं सुकून की नींद ले सकूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है एकदम 2-3 घंटे आराम से सो, क्योंकि कल रात में भी हम लोग नहीं सोए एकदम अच्छे से नहीं सोए। रात भर इधर उधर कर रहे थे, और इन्वर्टर भी फेल था क्योंकि कल सुबह से ही लाइट नहीं था। मतलब दिन भर कल लाइट नहीं, रात भर कल लाइट नहीं। आज सुबह में लगता है 6 बजे लाइट आया था, तो रहा था 8 बजे तक। तो इसमें थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज हुआ, उसके बाद 8 बजे जो कटा सो अभी तक से आया ही नहीं है। बीच बीच में आ भी रहा तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पा रहा है लाइट, तो उसके कारण इन्वर्टर भी फेल है। तो क्वार्टर में रहने का ना बहुत सारा क्या कहते हैं बेनिफिट भी है, बहुत सारा लॉस भी है। बहुत लॉस है वो ज़्यादा। अब तो इधर 1 सप्ताह से हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना कि अब लग रहा है कि यार खुद का घर होता है। हम लोग रहते हैं क्या कहते हैं टाउन में, तो ज़्यादा अच्छा था। बिजली बिल लगता है बट सुकून होता है हम लोग का। अनूप जी के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो रात में सो नहीं पाते और सुबह उनको ड्यूटी रहता है, तो ड्यूटी आवर में ना उनको नींद आता है। वो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसे अंधेरा में बैठे हुए हैं, बस सारा घर पूरा अंधेरा में डूब गया है। बस आरू बाहर खेल रही है। अभी मेरा घर देखो, पूरा घर अंधेरा हो गया। अब देखते हैं लाइट कब आता है, इंतज़ार कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ लाइट में मैगी। अंधेरे वाली मैगी है आज मेरा। आज पूरा घर अंधेरा है, ये देखिए पूरा घर अंधेरा है, बट ये जो टॉर्च है ना ये बहुत अच्छा है, तो इसके हेल्प से मैं आज मैगी बना रही हूँ। पहले पता है तो बस ये मेरा मैगी बन के रेडी हो गया है, और जब मैगी बन जाएगा तो हम लोग खाएंगे बाहर अंधेरा में बैठ के। और अभी दूध उबालना बाकी है, क्योंकि दूध सुबह में ना जब मैं चाय बनाई थी तो फट गया था। पता नहीं चल पा रहा है कि गर्मी से फटा है या फिर नींबू का कोई कहते ना 1-2 बूंद पड़ गया था, इसलिए क्या। और देखिए आरू अंधेरा में बैठी हुई थी। आरू का पूरा मूड खराब है। क्यों खराब है आरू? हमको नहीं चलाना साइकिल, गुस्सा आ रहा है हमको। बाप रे, इसका गुस्सा का हम कुछ नहीं कर सकते। खाओ। क्या हुआ आरू? खा लेंगे। हाँ बता। ऐसे खाएगी तो पता चलेगा क्या कैसा है। अच्छा बना है, बहुत सिंपल बना है, फिर भी ठीक बना है।
आप एसी भी चेक कर लीजिए हम लोग का। अब बहुत सुकून का नींद आएगा है ना आरू? आज हम लोग सोएंगे सुकून से। कल रात भर कैसे सोए थे आरू? बता नहीं सकते ना बेटा। कल रात का गर्मी हम तो कल हम लोग सोए नहीं, दिन भर जगे थे, रात भर भी जगे थे। हो गया मेरा। और उसके बाद अभी टाइम हो गया 11:30। ये देखिए टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 11:30 हो गया। अभी जस्ट खाना खा के हम लोग आए हैं। फेस क्लीन कर रही हूँ, बस इसको वॉश नहीं करूँगी, बस अभी क्लेंजिंग से क्लीन कर लिया। वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आज वॉक पे चली गई थी, क्योंकि लाइट ही नहीं था। खाना भी बनाने का कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब अभी तुरंत बनाना है। लोग जी 10:30 के बाद ही आते हैं, तो मैं सोची चलो भाई वॉक पे निकल जाते हैं। सारी भाभी लोग आ गई थी। मैं अपने बरामदा में बैठी हुई थी, बाहर मतलब जहाँ पे गार्डन है वहाँ पे चेयर लाके बैठी हुई थी। आई थिंक 8:30 हो रहा था, बैठी हुई थी कि लाइट आएगा इंतजार में। और आटा गूंद के रख दी थी, आप लोग देख ही थे। उतने ही में भाभी आ गई हैं, फिर वो आवाज़ लगाई। फिर हम लोग 4-5 लेडीज़ मिलके अच्छे से खूब टहले है ना आरू? और खूब खेली। खेलने के तो पैर में दर्द हो गया। और ना बाहर कितना हवा कितना अच्छा था, इतना भयंकर वाला अच्छा वाला हवा। बस उम्मीद था कि ये हवा चलते रहे, एटलीस्ट हम लोग रात में ना विंडो खोल के सो सकेंगे। तो लेकिन लगता है 9:30 के बाद लाइट 10 बजे लाइट आया है, 9:30 पौने 10 ऐसे ही 9:45 बजे लाइट आया है। हम लोग बहुत खुश हो गए। सारी लेडी अपने अपने घर चली गई, सब लोग खाना बना रही होंगी। अभी मेरा तो बन गया, कुछ प्रिपरेशन करके मैं गई थी। और अनूप जी आए थे तो 10:30 बजे आए थे। मैं बनाने बैठी ऑमलेट, उतने में आ गए। फिर हम लोग सब लोग खा लिए और हम लोग सोने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कल मिलते हैं वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय। बाय बाय। अरे बाप रे।